हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और हैप्पी होंगे। देखने की कोशिश करेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है कि आपके रिश्ते में आगे क्या होगा। इस वक्त अगर आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब जिस पर्सन से आप प्यार कर रहे हैं या फिर जिस पर्सन को आपने सब कुछ अपना माना, उसी पर्सन ने आपको ठुकराया, या इस वक्त वो पर्सन आपके किसी भी कॉल्स या मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा इस रिश्ते में। तो चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, क्या एक्सपेक्टेड है आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर। गाइडेंस भी हम देख लेंगे। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिए इस रीडिंग को। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करे, शिव शक्ति प्लीज़ गाइड करे, हर हर महादेव। देखते हैं आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, इस रिश्ते में क्या आ रहा है, जानने की हम कोशिश करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड सबसे रीडिंग के स्टार्ट में। उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स एक पॉजिटिव कार्ड, हैंगमैन, द मून, किंग ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, टावर, और बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे जो कि 4 ऑफ कप्स। इस वक्त पर्सन आपके बारे में सोचते तो हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं है, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। सोच रहे हैं बस आपके बारे में, और हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ क्लैरिटी नहीं है या कोई एक्शन है ही नहीं, ऐसा मुझे नजर आता है। ये बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन से गुजरते हुए तो नज़र आते हैं मुझे, लेकिन आपके लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे, यानी कि आपसे आपके साथ बात करने का ये सोचते हैं, सिर्फ बात नहीं कर रहे। ओके, कॉल करने के बारे में सोचते हैं, मैसेज करने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन यहाँ पर बैलेंस बिगड़ा हुआ मुझे नज़र आता है। आपके रिश्ते में अभी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आती हैं। ओके, आपको इस पर्सन के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन आपके लिए हो सकता है। ओके, मतलब इनके एक्शन इस टाइप के हैं कि आपको लगता है कि इनका प्यार आपके लिए बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। ओके, सो ये आपके थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं। ओके, भले वो गुस्से में सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, लेकिन आपके साथ कनेक्टेड तो है। ओके, इस पर्सन की राशि की अगर मैं बात करूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे कैंसर, पासो, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि भी नज़र आती है, जिसमें पाइसेस बहुत स्ट्रांग है, वर्गो, कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। ओके, कैंसर, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। तो इस वक्त शायद आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है। अगर इस पर्सन ने ब्रेकअप आपके साथ किया है ना, तो आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, और इस पर्सन को पता है कि वो वही डिजर्व करते हैं। आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं ना कि वो डिजर्व करते हैं। अगर आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, या आपने इस पर्सन से रिश्ता तोड़कर या इनको भुलाने की कोशिश करने के बारे में सोचा है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन हिल चुके हैं, मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने एक सोच समझकर डिसीजन लेने की कोशिश की है, फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है इस पर्सन को छोड़कर किसी और रिश्ते में जाए, या इस पर्सन को भुलाकर किसी और से शादी करें। ये आपसे हो नहीं रहा है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है तब भी आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो, बहुत टाइम से कनेक्टेड हो, मतलब अभी आपको पीछे जाना या अभी आपको इस रिश्ते को ख़त्म करना, ये आपके लिए मुश्किल जाते हुए नज़र आता है। ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्टेड है, भले अभी टावर है, भले अभी आपका रिश्ता टूटा है, आपके रिश्ते में दरार हो सकती है अचानक। ओके, अचानक रिश्ता ऐसे मोड़ पर चला गया जहां पर बहुत ज़्यादा ही आपने खींचा, आपके पार्टनर ने खींचा है इस रिश्ते को और तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर से जोड़ने की कोशिश भी तो नजर आती, बिकॉज देयर आर इमोशंस। इमोशंस इंसान के या फीलिंग्स स्टॉप नहीं कर सकता कोई भी। आपकी जो भावनाएं हैं ये आपके पार्टनर के आपके लिए, उसे कोई बदल नहीं सकता। प्यार है वो प्यार ही रहेगा, भले आप दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया। प्यार तो है, इमोशनली कनेक्टेड आपके साथ पर्सन है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ड्रेन एनर्जी में इस वक्त नज़र आते हैं, और ये चाहते हैं ना कि सही वक्त आने पर वो आपको अप्रोच करें, सही वक्त आने पर। बस यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स,
ऐसा तो ये पर्सन की सोच आपके टुवर्ड्स एक ईगो एटीट्यूड की तरफ, मतलब ईगो एटीट्यूड जैसी सिचुएशन हो सकती है। इनका बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, या फिर जल्दबाजी में इन्होंने कुछ डिसीजन लिया है आपसे रिश्ता तोड़ने का, आपसे अलग होने का, किसी की बातों में आकर, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या है ना, एक बार अगर इस पर्सन ने सोच लिया ना कि उनको आपसे फिर से मिलना है या फिर से आपको अपना बनाना है, तो ये डंके की चोट पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके पार्टनर है, चाहे वो लड़का है या लड़की। डेफिनेटली ये आपको पाने की जिद यहाँ पर तो है, आपको वो छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है कि अभी सर्कमस्टांसेस इस टाइप के हैं कि उनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो मजबूर हैं, आपसे दूर रहने के लिए मजबूर हैं। इन्होंने शायद आपके बारे में कुछ गलत सोचा है। दैट इज़ द मून एनर्जी विच टॉक्स अबाउट इल्यूजन्स। हो सकता है कि बहुत गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में किसी ने क्रिएट की है, या इस पर्सन ने कुछ गलत सलत आपके बारे में सोचा है। ठीक है, तो ये कार्ड कि पर्सन आपको रात भर याद तो करते हैं, इनके सपने में आप आते हो, या सपने में ये पर्सन आपको लेकर बहुत बुरे बुरे सपने, डरावने सपने देखते हैं। आपको खोने का डर भी है इस पर्सन को। मून एनर्जी इज ऑल्सो इमोशंस। ओके, इनका स्वभाव आपने देखा होगा कि चेंज होता रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। कभी अच्छे से बात करेंगे तो कभी गुस्से में या नाराज रहेंगे, और वो नाराज रहने की कोई वजह भी नहीं होगी। ओके, तो ऐसा इस टाइप का स्वभाव हो सकता है पर्सन का। ये बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते तो हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इस वक्त इन्होंने आपसे काफ़ी दूरियां बनाई हैं, और दूर रहकर ये आपके टुवर्ड्स आने के इरादे से तो नज़र आते हैं। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि क्या ये रिश्ते में फ्यूचर है कि नहीं, तो इस रिश्ते में फ्यूचर है। जो लोग इमोशनली कनेक्टेड है उनके लिए, जो लोग एक टाइम पास के रिश्ते में हैं, वो रिश्ता कभी भी आगे नहीं जाता, उसके लिए आपको सोचना भी नहीं चाहिए। आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि ये रिश्ता टाइम पास का था, या इस रिश्ते में सिर्फ मतलब था। तो ऐसे रिश्ते आगे नहीं जाते। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं। तो जो रिश्ता आपके तकदीर में लिखा है, जो रिश्ता आपके लिए बना है, वही रिश्ता सक्सेसफुल होगा। अगर आपका रिश्ता अभी टूटा है, तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहा है, जिसके साथ आपकी ज़िंदगी आगे होगी। मतलब आप अगर आप सोच रहे हैं ना कि मुझे अभी किसी से प्यार नहीं करना है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अकेले नहीं रह सकते। आपकी ज़िंदगी में जिसको ईश्वर ने बनाया वो आएगा या आएगी सही वक्त आने पर, डिवाइन टाइमिंग। तो प्लीज़ वेट करें। इस वक्त अगर आपकी समझ में नहीं आता ना कि इस रिश्ते को मैं क्या करूं, इस रिश्ते में मुझे अभी पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखना है, या इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को अभी ख़त्म करना है, लेट गो करना है, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो गई है आपको। सो यहाँ पर एक मोड़ ऐसा भी आ सकता है कि यस, न्यू पर्सन कोई आ सकता है। लेकिन अगर आपकी ज़िद ये है कि इसी पर्सन को उनकी गलती का एहसास हो जाए, अगर उन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, और वो खुद माफ़ी मांगकर आपके साथ फिर से रीयूनियन या रीयूनाइट हो जाए, तो ये भी संभव है यहाँ पर। ओके, सो कुछ लोगों के लिए रीयूनियन नज़र आता है। कुछ लोग, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं ना कि उनको आपकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपकी खुशी के बारे में चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको वो कंट्रोल करना चाहते हैं, कि जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो। ओके, सो मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर मतलबी रिश्ते में हैं। जल्द ही आपके सामने वो सच आएगा। इस पर्सन की बर्थ डेट 14 हो सकती है, 21 हो सकती है, ओके, 26 हो सकती है, किसी भी महीने की। ओके, 12 हो सकती है, 18 हो सकती है। 18 यहाँ पर स्ट्रांग है, 17 भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मुझे यही नज़र आता है कि इस वक्त अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है, तो वो बहुत ज़्यादा बैडली आपको मिसिंग एनर्जी में नज़र आते हैं। इनका इरादा बदल सकता है आगे जाकर, कि ये आपको खुद कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू कम बैक, या मुझे तुम माफ़ करो। ओके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपने जो इस पर्सन के लिए हर कदम पर जो साथ दिया है ना, उसे भुलाना इनके लिए बहुत मुश्किल जा रहा है। और ऐसे में ये पर्सन लौट कर आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस बहुत से लोगों के लिए स्ट्रांगली नज़र आते हैं। इन्होंने समय बहुत ज़्यादा लिया है, लेकिन जो भी समय लिया है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा। क्योंकि जब भी हैंगमैन आता है ना, तो ऐसे इंसान की एनर्जी यहाँ पर आती है जो कोई निर्णय नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, लेकिन अभी कुछ एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस ही कर सकता है या कर सकती है। इस टाइप की एनर्जी। ओके, देखेंगे हम दूसरे डेक से इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है।
आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। अगेन इट इज हैंगमैन एनर्जी, देयर इज 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, देयर इज लवर्स कार्ड अगेन, नॉट अगेन, देयर इज चैरियट। तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट एक्शन बहुत ही पॉजिटिव लगता है पर्सन का, कि यहाँ पर ना ये सोच समझकर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए मेहनत करते हुए नजर आते हैं। मतलब ये रिश्ते को वो तोड़ नहीं सकते, बिकॉज देयर इज लवर्स कार्ड। तो कहीं ना कहीं जितना प्यार आप कर रहे हो उतना प्यार उनके उनके दिल में तो है, लेकिन हो सकता है कि उनके एक्शन से आपको ऐसा लगता है कि पर्सन ने आगे मूव ऑन किया, या पर्सन को ये रिश्ता चाहिए नहीं, अपनी ज़िंदगी में वो खुश हैं, आपको छोड़कर वो खुश हैं। इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। लेकिन नहीं, नेक्स्ट एक्शन पर्सन आपके प्यार के खातिर, उनका कहीं ना कहीं मन परिवर्तन या मन बदल सकता है, उनकी फीलिंग्स टोटली चेंज हो सकती है और आपसे मिलने के लिए ये पर्सन आते हुए, आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, सो नंबर 7 इज़ वेरी पॉजिटिव, नंबर 6 इज़ पॉजिटिव। 777 को क्लेम कर सकते हैं आप, एंजल नंबर 777। यहाँ पर जेमिनाई मिथुन राशि स्ट्रांगली नज़र आती है। ओके, जेमिनाई स्ट्रांग नज़र आती है। तो हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई यहाँ पर सेल्फ हीलिंग किया है। ओके, हैंगमैन मतलब सेल्फ हीलिंग के बारे में पर्सन, मतलब अपनी गलतियाँ उसके ऊपर सोच रहे थे, या इस रिश्ते में अगर बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो क्यों बिगड़ गई, किसकी गलती है, उसके बारे में सोच विचार करते हुए नजर आते हैं। ये पर्सन को शांति चाहिए थी, रोज़ की खिचखिच हो सकती है, रोज़ के झगड़े आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, तो इन्होंने थोड़े सा आपसे फासले बना कर रखे हैं ताकि वो इस रिश्ते के बारे में सोच समझ कर कोई डिसीजन ले, या वो जानना चाहते थे कि क्या वो आपके बगैर खुश रह सकते हैं। सो ये दैट इज कॉल्ड ऑल सेल्फ हीलिंग, खुद को हील करना, यानी कि खुद की गलतियों के ऊपर थोड़ा सा गौर करना कि कहाँ पर मैं गलत जा रहा हूँ या कहाँ पर मैं गलत जा रही हूँ। ओके, हमेशा आप दूसरों को उंगली नहीं दिखा सकते कि तुम्हारी ये गलती है, कभी कभी आपकी भी गलती हो सकती है। सो ये सेल्फ हीलिंग के ऊपर फोकस करते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन यहाँ पर, ऐसे भी मुझे नज़र आता है ना कि क्लैरिफिकेशन अगर आपने पूछा है कि ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, तो ये आपको कोई जवाब नहीं देना चाहते। ओके, इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि वो हमेशा सही है। कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता, लेकिन ये पर्सन आपके ऐसे है ना कि उन्होंने अगर गलती भी की है तो नहीं मानते हैं, वह उनको लगता है कि मैं हमेशा सही हूँ, मैंने जो किया वो सही है, और खुद की गलती में फंस जाते हैं। अनकंडीशनल लव, मैंने पहले कहा था जब लवर्स कार्ड आया, इस रिश्ते में प्यार है लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे। बहुत से लोगों के लिए डिवाइन लव आया है। ओके, ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं लेकिन कह नहीं पाते, या फिर हो सकता है कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, वो आपके इमोशंस को समझ नहीं पाते। ओके, आपकी गलतियां निकालते हैं लेकिन प्यार नहीं देख सकते। सो ऐसा जब रिश्ता ऐसे मोड़ पर जाता है जहाँ पर आप कनेक्टेड हो एक दूसरे से लेकिन प्यार को समझ नहीं पाते, तो बहुत मुसीबतें हो जाती हैं कि प्यार को नहीं समझ पाते पार्टनर एक दूसरे को, और वही मेन रीज़न होता है सेपरेशन का। प्यार की कीमत करना जब आप जानते हो या आपको आता है, तभी उस रिश्ते को आप आगे लेकर जा सकते हो। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर ईगो एटीट्यूड साइड में रखकर सोचने की ज़रूरत है, आपको भी आपके पार्टनर को भी, क्योंकि एक डिवाइन कनेक्शन है, इसमें एडजस्टमेंट के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है सेपरेशन। तो अगर आप दोनों दूर हैं तो याद रखिए, जितना तड़प रहे हैं आप उतना इस पर्सन को इस सिचुएशन से कोप अप करना बहुत ज़्यादा भारी जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये नहीं संभल पा रहे। ओके, सेपरेट होना या रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, उससे गुजरना बहुत मुश्किल है। कन्फेशन, सो ये पर्सन ये कन्फेस करना चाहते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर शक किया या उनकी गलतफहमी थी। ओके, ये पर्सन ने आपके ऊपर गुस्सा किया, किस चीज़ को लेकर गुस्सा किया, क्या थी, कौन सी बात थी जो उनको बुरी लगी आपके बारे में, या कौन सा शक था इनके दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी भी तो है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपसे वो कन्फेस करना चाहते हैं, दिल की गहरी बात आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आप उनको एक्सेप्ट करें, माफ़ करें, या आप उनको क्लैरिफाई करें। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। रिग्रेटफुल एनर्जी भी है। तो इस बहुत से लोगों के पार्टनर्स आज अगर आपको तकलीफ देकर गए हैं, आपको रुला कर गए हैं, आपका इंसल्ट करके गए हैं, तो ये रिग्रेटफुल एनर्जी है।
शायद बहुत से लोगों के पार्टनर्स आपको सॉरी भी कह सकते हैं कि मेरे से गलती हो गई। ओके, सो सॉरी की एनर्जी यहाँ पर आए हैं कि इनके शब्द को लेकर आपको तकलीफ हुई है, इनके किसी एक्शन से आपको तकलीफ हुई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन सॉरी कहना चाहते हैं। इस पर्सन का दिल आपने चुराया है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। मतलब पहली मुलाकात से अभी तक का सफ़र जो है इस पर्सन के लिए अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन पहली नज़र में कहीं ना कहीं आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन आपने फील किया था। ऐसा पार्टनर को तो लगता है, आपको भी शायद लगता होगा। लॉयल्टी, ओके, तो ये पर्सन ये चाहते हैं ना कि वो आपके साथ लॉयल रहे, लेकिन हो सकता है कि उनका मन चंचल है और ये कभी कभार उस कसम को तोड़ देते हैं, आपके अलावा किसी और के साथ जाते हैं। हो सकता है टेम्पररी रिश्ता हो, लेकिन जाते तो हैं, आपको चीट करते हैं, या फिर आपको आपके ऊपर इनको शक है, लॉयल्टी के ऊपर शक है। उनको पता नहीं कि आप उनसे लॉयल हो या आपकी ज़िंदगी में और कोई है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं कि दोनों में फासले अगर है या दोनों में दूरियां होती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। ओके, और मिसअंडरस्टैंडिंग जब होती है ना तो दोनों को एक साथ बैठकर बात करना बहुत ज़रूरी है। बिना बात किए कैसे पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, सो लॉयल्टी यहाँ पर शायद उनको कोई किसी चीज़ को लेकर शक है या आपको शक है। बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो है वीकनेस, आप कमज़ोरी हो इस पर्सन की। ओके, वो कह नहीं सकते आपको, या आपके सामने रोते धोते नहीं है आपके पार्टनर, और आपको लगता है कि वो घमंडी है। हो सकता है कि वो इंट्रोवर्ट है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, सो इस पर्सन का डर जो है वो है आपको खोने का डर। आपको खो नहीं सकते, या इस रिश्ते में वो खुश तो है, इस रिश्ते में कुछ तो कनेक्शन वो फील करते हैं। अभी भी अगर वो आपसे दूर है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है पर्सन के रिटर्न आने के, या पर्सन के आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि गलतियां इस पर्सन ने की है और उनको लगता है कि शायद आपने भी कुछ ना कुछ गलती की है। हमेशा आप उनको टोकते हो या वो आपको टोकते हैं, लेकिन एक दूसरे की गलतियां निकालने के बजाय ना आप अपने अंदर ही झांको और देख लो कि आपसे भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। सो अगर ऐसा कुछ है तो अच्छी बात है कि आप अपनी गलती को सुधारें, क्योंकि हमेशा आपको एक नया दिन, एक नया मौका देता है कि आप अपनी गलती को सुधारें, आगे बढ़े। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी पॉजिटिव है। एनर्जी इस टाइप की यहाँ पर नज़र आते हैं कि पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इस रिश्ते में वो फ्यूचर आपके साथ देखते तो हैं, और हो सकता है कि इनकी गलती का इनको एहसास हो रहा है, आपके साथ पैचअप की एनर्जी है, आपसे दूर होकर वो खुश नहीं है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।